बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आप सबका उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज से कुछ दिन पहले तुर्की और शाम में क़यामत के ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ था। लगभग आज से 2 दिन पहले तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 21,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बाग हो चुके हैं तुर्की में, और इसके अलावा 4,000 ज़्यादा जो अफराद हैं वो शाम में वफ़ात पा चुके हैं, या आप ऐसे ही कह लें जहाँ भाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स, मतलब एक शहर का शहर ही जो है वो ऐसे समझ लें कि तबाह हो गया। पूरी तरह से मलिया मेट तकरीबन हो चुका है। अभी तक इत्तलात के मुताबिक ये है कि बहुत सी डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की जा रही हैं, और रेस्क्यू का काम जो जारी है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा आज से तकरीबन कोई 13 से 14 साल पहले, यानी कि 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, वो भी बहुत ही भयानक और बहुत ही क़यामत के ज़लज़ला था, जिसकी वजह से लगभग 80 से 81 हज़ार के करीब जो है वो अमवात हुई थी। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ऐसे आफ़तें जो हैं उनसे अल्लाह पाक महफूज रखे। लेकिन चलें, ये तो एक अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, हम इस पे यकीन रखते हैं कि वही वाहिद ज़ात है जिसके इख्तियार, मतलब मेरी और आपकी जान है, वो जो चाहता है वो ज़रूर करता है। हम उसको मना करने वाले नहीं हैं। हाँ, ये है कि हम दुआ कर सकते हैं, हम अपने अमाल कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ें देखकर उनको बेहतर करने की। लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है पाकिस्तान में और तुर्की में, क्योंकि सीरिया यानी कि शाम से कुछ भी इत्तलात हमें, मतलब मुझे नहीं देखने को मिली। अगर आपको मिली हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तुर्की का जो सदर हैं जनाब तैयब उर्दगान साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने ऐलान किया था आज 2 दिन पहले कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं ज़दगान के लिए वक्फ़ करता हूँ। ये बहुत ही बड़े हौसले और बहुत ही बड़े इंसान का काम है कि अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ें, अपनी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देने की बजाय, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की बजाय, मुसीबत ज़दा अपनी आवाम के साथ उसको शेयर कर रहा है, उसको डोनेट कर रहा है। और ऐसे इंसान से क्यों ना उस मुल्क की आवाम या उस मुल्क के अलावा भी लोग क्यों ना पसंद करें कि जिसने अपने मुल्क में मुसीबत जब बनी तो उसने अपनी आवाम के लिए अपनी प्रॉपर्टी खोल दी, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, और इसके अलावा उसने ऐलान किया कि आप 1 साल तक मुल्क के किसी भी शहर में रहें, हुकूमत आपको रेंट देगी और 1 साल के अंदर आपको नया घर बना कर देगी। ये भी बहुत ही जो है ना जिगरे और बहुत ही अक्लमंद जो हुक्मरान होता है उसकी अलामत होती है। अभी आ जाए आप हमारे मुल्क में, कि हमारे मुल्क में जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो उस वक़्त हुकूमत थी मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब की। उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इसको मैनेज किया, लेकिन तब जो रिपोर्ट्स थी वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और इतना जो है वो यानी कि डिजिटल मीडिया जो है वो भी इतना एम्पावर नहीं था, वो भी इतना फ्री नहीं था। उसने कुछ हक़ाइक़ बताए और कुछ छुपा लिए। लेकिन उसके बाद 2010 में हमारे मुल्क में फ्लड आया और इंतहाई क़यामत खेज़ वो मनाज़र थे। वफाक में हुकूमत थी जरदारी साहब की, और इसके अलावा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब थे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो कि अब बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें हमारी, वो अब हमारे वज़ीर आज़म भी हैं। उस वक़्त रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट एजेंसीज़ ने रिपोर्ट की कि मिशेल ओबामा साहिबा ने मरियम नवाज़ को बहुत सी डोनेशन दी थी, जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद अपने पास रख ली थी। हाल ही में अब से चंद एक महीने पहले, मतलब आप ऐसे ही कह लें कि 3 से 4 महीने हुए होंगे, क्योंकि अक्सर जो है वो बरसात जो होती है वो अगस्त सितंबर में शुरू हो जाती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में जो बारिशें होती हैं वो होती हैं हमारे मुल्क में।
इन्हीं दिनों में सैलाब आया जी हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में, और जो हमारा जनूबी पंजाब के एरिया है वहाँ पर जितनी भी डोनेशन आई है, जितनी भी इमदाद आई है, उसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोकल जो वडेरे हैं या जो आप ऐसी समझ लें कि जो करता धरता है, उन्होंने अपने पास रख लिए। एक मिसाल आप बता दूं कि चंद एक महीने पहले, ये मेरा ख्याल है एक महीने पहले या 2.5 महीने पहले एक जलसा किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। तो उनके जलसे के अंदर जो नीचे चटाइयाँ कालीन वगैरह बिछाए जाने थे, उनकी जगह पर वही टेंट बिछाए गए यूनिसेफ वालों के, जो उन्होंने डोनेट किए थे सैलाब ज़दगान के लिए। यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो आपने अतियात, ज़कात और जो भी आपने फ़ंड किए हैं, वो अतियात और फंड्स जो हैं वो गरीब अवाम तक नहीं पहुँच रहे, मुस्तहिक़ लोगों तक नहीं पहुँच सके। कि एक मजहबी जमात जो है उसके दिल में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है ना इंसानियत के लिए। तो ये मजहबी जमात जो है उसका ये कारनामा था, उसकी ये कार्रवाई थी। इसके अलावा वहाँ पर अगर ज़लज़ला आया है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो अल्लाह पाक के यहाँ गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रही हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे से जो गलतियाँ हुई हैं शायद ये उन्हीं का जो है हमें सिला मिल रहा है। और यहाँ पर अगर तो कुदरती कोई आफत आ जाए तो आ जाए, ना आए तो ये खुद कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि बाहर के लोग इनको डोनेट करें। मैं कल पढ़ रहा था कि एक बंदे ने, पाकिस्तानी एक बंदा है जिसने यानी कि $30 मिलियन जो है उसने तुर्की को डोनेट किए हैं, जो कि पाकिस्तानी जो है उसके हिसाब से 67 करोड़ से ज़्यादा रुपए बनते हैं। एक पाकिस्तानी उसने इतनी डोनेशन दी है तुर्की को। और क्या अगर हमारे मुल्क में ऐसे हालात हों, ऐसी मुसीबत आन पड़े, तो ये लोग करेंगे डोनेट, लेकिन इनको एतमाद नहीं है कि हमारी जो डोनेशन है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगी। तुर्की में जो सदर है तैयब एर्दोगान साहब, उनके ख़िलाफ़ जब बगावत हुई थी, फ़ौज ने बगावत की थी, तो पूरी आवाम उनके लिए, उनके खातर उनको बचाने के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए सड़कों पर आ गई थी और टैंकों के आगे लेट गई थी। हमारे यहाँ तो सूरज निकलता है, शुरू होते हैं फ़ौज की तारीफ़ करना, उनकी पॉलिशिंग करना, उनके जूते पॉलिश करना शुरू करते हैं। सूरज निकलता है और दिन शुरू हो जाता है। शाम को सूरज ढलता है और उसके बाद रात हो जाती है। फिर अगले दिन वही टाइम जब सूरज निकल रहा होता है। इस 24 घंटों में हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनकी हद तल इम्कान कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके वो फ़ौज को या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी बना कर रखें कि वो उनको टुक्कर डाल दें। हैरानगी है मुझे, अगर एर्दोगान साहब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं इंसानियत की खातर, इंसानियत के दर्द की खातर, तकलीफ़ की खातर, यहाँ पर ये लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर तो ये खुदा की कसम, ये मैं उठा के कह रहा हूँ कि ये लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे मुल्क में इतना बड़ा जो है ना वो सानिया कर दिया, इतनी बड़ी जो है आफत डाल दी। हम तो आपके मशकूर है अल्लाह पाक कि हमारे पास जो ये डोनेशन आएगी, ये जो अतियात आएंगे, ये जो ज़कातें हमें मिलेंगी, फंड्स मिलेंगे, वो हमारी तो मौजें हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। बंदे मरते हैं, आवाम मरती है तो मरती रहे। इन्हें याद नहीं कि मरना इन्होंने भी है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको याद तक नहीं था कि हमने मरना भी है, या हमने एक उम्र के बाद, एक अरसा गुजारने के बाद इस दुनिया को छोड़ कर जाना है, और वो याद भी नहीं हमें। और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज बिखरी पड़ी हैं। खुदा के बंदो, हुक्मरान साहिबान से गुजारिश है कि प्लीज़, कि रहती दुनिया में आपका नाम किस लहजे में लिया जाए या किस हवाले से याद किया जाए। आपको इस हवाले से याद किया जाए जैसे एर्दोगान साहब को याद किया जाएगा, या इस हवाले से याद किया जाए कि आप तो खा जाते थे खुद ही सारा, आपके पास आवाम के लिए कोई दर्द नहीं था। आपके जितने भी बच्चे हैं सब ने मर जाना है, मैंने मर जाना है। हर इंसान जो आज पैदा हो गया है उसने मरना है, ये तय है।
ये अल्लाह पाक की ज़ात ने पहले दिन ही बता दिया है कि मौत बरहक है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुन मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है तो वो चखना है। तो सोचे ना कि अगर आपके पास अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया है कि आप आवाम की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें, लोगों के काम आए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको मौका दिया गया अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से कि आप लोगों के दुख तकलीफ़ को समझें, अपनी जेबें भरने में और अपनी पेट की आग बुझाने में शुरू हो जाएं और अपने लिए महलात, पैसा, आसाइशें पैदा कर लें। एक हद तक ज़रूरी है आप करें, लेकिन अगर आप इंसानियत की खिदमत नहीं करते तो अल्लाह पाक की ज़ात की बारगाह में आपने हाज़िर होना है। रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से जो अरबाब इख्तियार हैं कि प्लीज़ इस बात को सोचें और इस बात को समझें कि खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत अगर आप करेंगे तो आप रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगे। जब तक ये सिलसिला शुरू रहेगा, इंसान आते रहेंगे और जाते रहेंगे, क़यामत के दिन तक आपकी जो पहचान है, आपका नाम है, वो ज़िंदा रहेगा। अगर आप ऐसे ही खाते रहेंगे तो एक दिन, वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर का और एक दिन उस ज़ात का है, वो आपको ले जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।